खबर मधेपुरा से है, जहां पर बीएन मंडल स्टेडियम में शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी घटक दलों के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। एकजुटता का परिचय दिया। सम्मेलन में 2025 फिर से नीतीश का नारा लगातार गूंजता रहा। कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह देखा गया। संभावित प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ विशाल हुजूम के साथ स्टेडियम पहुंचे और माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष और जनता दल के जिला अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई नरेश सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री त्रिभुवन मंडल जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित वाल्मीकि नगर के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील कुमार जी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रंजन जी यहाँ पर उपस्थित लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रचार प्रमुख श्री संजय सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव हम के श्री सरल भुइया जी, यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री डॉक्टर यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव आरएलएम मोहम्मद फजल इमाम मल्लिक जी, संगठन प्रभारी मधेपुरा जनता दल श्री बादल अशोक बादल जी बुलाई गई है बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में। हाँ, एक बड़ी आज कार्यकर्ता सम्मेलन है एनडीए का। इसमें तमाम इस विधानसभा के तमाम जो हमारे साथी समर्थक लोग हैं, सब लोग बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं और सब लोग अभी पहुँचेंगे। और सरकार की जो पिछले 5 साल और 20 साल की जो उपलब्धियाँ आ रही है उसी पर बातचीत होगा। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, जो सामाजिक पेंशन योजना 1100 रुपया है। अभी देखिए, महिलाओं को, हर एक परिवार के एक महिला को 2,10,000 का सरकार मदद देने जा रही है। एक बहुत क्रांतिकारी कदम है बिहार को आगे बढ़ाने का। अभी 10,000 रुपया तुरंत दिया जाएगा लघु उद्यमिता के लिए, फिर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और सरकार का आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो औद्योगिकरण का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। और इस मधेपुरा को बेहतर करने के लिए इस बार सब लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ बदलाव होगा और आदरणीय नीतीश कुमार को बहुत बड़ा समर्थन यहाँ मिल रहा है। और आज हर घर को बिजली मिला हुआ है, हर खेत को पटवन है, बिजली से पानी है और 55 पैसा प्रति यूनिट है। और आप हर पंचायत में 10+2 का स्कूल है। हर प्रखंड में सरकार का संकल्प है कि डिग्री कॉलेज हम खोलेंगे। और आने वाले हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है। लगभग हर अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है। तो तमाम सरकार का जो बड़ा मेडिकल कॉलेज देखिए, लगभग बिहार के हर जिलों में सरकार ने। तो इसी मधेपुरा में आप देखिए, 2005 से पहले नहीं मेडिकल कॉलेज था, नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज था, नहीं पॉलिटेक्निक था, ITI नहीं था। ये तमाम चीज़ बताता है। और सड़कें देखिए आप, तो तमाम जो चीज़ है, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई। और बच्चियों के लिए आप देखिए, मैट्रिक पास करते 10,000 रुपया, इंटर करता 25,000 रुपया, 50,000 ग्रेजुएशन के लिए। अगर वह BPSC कर रहा 50, UPSC कर रहा तो 1 लाख रुपया। यानी सरकार उसको प्रमोट कर रही है कि आप आगे बढ़िए। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। इसलिए नारी सशक्तिकरण के लिए जो आदरणीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो बहुत युगांतकारी है। दुनिया भर में उसकी चर्चा है कि महिला सशक्तिकरण का बड़ा अभियान है। अभी 2,10,000 रुपये का जो एक परिवार के एक महिला को अपने पसंद का रोजगार करने के लिए, मान लीजिए वो स्टिचिंग का काम कर रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, तमाम तरह कैसे उसका आर्थिक उन्नति हो, प्रगति हो, सरकार का संकल्प है। और मधेपुरा के तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, आप लोग जानते होंगे, अभी एक स्वच्छता का सर्वे आया है, मधेपुरा का 117वां रैंक है और सुपौल 1 नंबर पर स्वच्छता में।
मधेपुरा 117 नंबर पर है। ये विचारणीय विषय है कि बिहार में 38 जिला है, कम से एक से 38 में इसका रैंक होना चाहिए, लेकिन हम 117वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है इससे समझ सकते हैं। सुपौल की राजनीति 1 नंबर की है, आदरणीय विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री हैं, इसलिए स्वच्छ, और हमारा 117 नंबर की राजनीति है, इसलिए हमारा स्वच्छता में 117वां स्थान है। तो ये गंदगी को भी हटाना है, स्वच्छ मधेपुरा बनाना है, सुंदर मधेपुरा बनाना है, विकसित मधेपुरा बनाना है। और विकसित मधेपुरा तभी हो पाएगा जब यहाँ बेहतर जनप्रतिनिधि हो गए। और आदरणीय नीतीश कुमार का जो संकल्प है, जो औद्योगिकरण, जो अगला 5 साल में जो 2025 फिर से नीतीश का जो संकल्प है, उसमें औद्योगिकरण का बड़ा मसला है। और अभी आप देख रहे हैं कोसी मेची इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट 6200 करोड़ की परियोजना पास हुई। 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे और कोसी मेची नदी जोड़ो योजना का शुभारंभ करेंगे। हम लोगों के लिए जो बाढ़ एक विपदा है, उससे मुक्ति मिलेगा और सिंचाई का प्रक्षेत्र भी बढ़ेगा। और अभी पटना पूर्णिया एक्सप्रेस में 12,000 करोड़ की परियोजना है। आप यहाँ से पटना 2 घंटा में पहुँच जाएंगे। 32,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे। तमाम तरह के काम यहाँ हो रहे हैं। अभी बकौर नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, 10.5 किलोमीटर का। अभी आप कोसी से में नदी पार करके रेलगाड़ी से आप जाते होंगे मानसी सहरसा से, वहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है। तो आने वाले समय में ये चारों तरफ यहाँ काम हो रहा है। फुलौत में कोसी पर बड़ा ब्रिज बन रहा है, इस साल के अंत तक हो जाएगा। जैसे विजय घाट चालू है, अभी आप 1.5 घंटा में भागलपुर पहुँच सकते हैं। तो ये जो टापू था कोसी, उस चारों तरफ से उसको खोल दिया गया, ब्रिज के माध्यम से सड़क से जोड़ा गया। अभी सुपौल में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा, पिपरा में डॉक्टर लोहिया मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है, सहरसा में अनुमोदन हो गया, वहाँ भी बनना शुरू होने वाला है। तो सरकार का एक बृहद लक्ष्य है कैसे इस पिछड़े इलाकों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे इलाके में मक्का होता है, मखाना होता है, बांस बहुत है, तो मक्का का से अभी जो है एथेनॉल पैदा होता है। और बिहार सरकार अभी 17 एथेनॉल फैक्ट्री बिहार सरकार के सहयोग से लगा है। आज मक्का का जो दाम में उछाल है, उससे क्या बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है एक तरह से ऊर्जा। अब किसान अन्नदाता ही नहीं है, वो ऊर्जा दाता भी है। आप अपने खेत में पेट्रोल पैदा कर रहे हैं, अगर मक्का पैदा कर रहे हैं एक तरह से। तो जो मक्का का दाम बढ़ा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का अपने इलाके में होता है। और बांस से देखिए, कुटीर उद्योग, आज बांस से बोतल बन रहा है, बांस से बहुत तरह का फर्नीचर बन रहा है। तो यहाँ पर जब कुटीर उद्योग होगा तो गरीबी मिटेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मखाना बोर्ड अभी दरभंगा में बना है। और डेयरी के लिए यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। कोसी जो है डेयरी के लिए सबसे दुनिया में बेहतर जगह है। जैसे अमूल की क्रांति गुजरात में घटित हुई, डेनमार्क में जो डेयरी का क्रांति हुआ, इस कोसी भी डेनमार्क बन सकता है। हम सपना देखते हैं कि अगर हमको मौका लगेगा तो इस मधेपुरा को डेनमार्क बनाएंगे, जो डेनमार्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर जो डेयरी का काम है। चूँकि यहाँ बहुत सारे दुग्ध उत्पादक लोग, किसान लोग रहते हैं, अगर उनको पैसा आएगा जेब में तो उनका जीवन बेहतर होगा, उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, सारी चीज़ अच्छा होगा। तो यही सब संकल्प है हमारा और आदरणीय नीतीश कुमार का कि आने वाले 25 से 30 में बिहार में औद्योगिकरण का दौर होगा। ग्वालपारा में 300 एकड़ ज़मीन लिया गया है इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, 500 एकड़ ज़मीन लिया गया सुपौल में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, सहरसा में 500 एकड़ लिया गया इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। तो अभी बिजली और सड़क अब आ गया है। तो उद्योग लगने की शर्त होती है कि वहाँ बिजली और सड़क हो। मधेपुरा में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला था जनया कर्फ्यू ठाकुर नॉर्थ कैंपस में, लेकिन ये उठ के चला गया। तो नहीं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ और भी होना है। बहुत चीज़ हुआ है आपके मधेपुरा में, बहुत चीज़ होना है। इसके लिए बेहतर जनप्रतिनिधि और आदरणीय नीतीश कुमार को फिर से एक मजबूत ताकत देने की ज़रूरत है। अभी सुपौल देखिए, आदरणीय विजेंद्र बाबू हैं ऊर्जा मंत्री, कितना विकास हुआ है। जब आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो आपका समाज और आपका इलाका विकसित होगा। इसलिए सब हम यहाँ के मतदाता और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनिए, एक बेहतर राजनीति में हिस्सा लीजिए। धन्यवाद। क्या कहते हैं, ये जो मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।